Hello students, today we are going to study connective tissue. Connective tissue, as name suggests, it connects different parts, different organs and tissues of the body. Connective tissue में cells loosely spaced हैं. इससे पहले epithelial tissue में हमने क्या देखा था कि basement membrane के ऊपर cells are tightly packed with very little intercellular space. जबकि कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, काफ़ी दूर दूर स्पेस्ड हैं. कहाँ पर? इनके बीच में है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स अलग अलग तरीके का हो सकता है, डिपेंड्स कि किस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है, उसके फंक्शन के बेसिस पे इनके मैट्रिक्स होते हैं. कहीं पर स्ट्रेंथ होनी है, हार्ड या रिजिड मैट्रिक्स होगा, डेंस मैट्रिक्स होगा, जैसे कि बोन एंड कार्टिलेज में. कभी ये जेली लाइक हो सकता है, जैसे कि एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में. कभी ये फ्लूइड लाइक हो सकता है, जैसे कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में. तो डिफरेंट तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज हमको पढ़ने हैं. एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन एंड कार्टिलेज, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट एंड टेंडन, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ. सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जहां पर मैट्रिक्स है लिक्विड, फ्लूइड है मैट्रिक्स ये सारा, और इस फ्लूइड मैट्रिक्स को कहते हैं प्लाज्मा, जिसमें सेल्स लूजली स्पेस्ड होती हैं. बहुत तरह की सेल्स यहां पर होती हैं. आपको पता है कौन कौन सी सेल्स होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो ब्लड को पंप करने वाला मेन पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, जहां से ब्लड फ्लो होता है. ब्लड में क्या क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे कहते हैं प्लाज्मा, और इसमें बहुत सारी सेल्स हैं. क्या क्या सेल्स हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स होती हैं रेड, और ये रेड क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसका काम है ऑक्सीजन कैरी करना हमारे बॉडी में. डब्ल्यूबीसी एंटीजन से फाइट करती है, हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, बाहर से आए हुए पैथोजन से लड़ाई करके हमारी बॉडी को सेफ रखती हैं. प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग करवाती हैं. ये है डिफरेंट तरीके की सेल्स, और ये ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड है, मैट्रिक्स है. ब्लड का ओवरऑल क्या फंक्शन है? ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को, जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट, हार्मोन्स एट्सेट्रा. इन सभी चीज़ों को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू ब्लड. इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आएगा बोन. बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आपको पता है स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क फॉर्म करता है. बिना स्केलेटल सिस्टम के इमेजिन करो अपनी बॉडी को, कहीं बॉडी खड़ी नहीं हो पाएगी, ऐसे ही गिर जाएगी. एक बॉडी में फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्केलेटल सिस्टम. काफ़ी रिजिड और हार्ड होता है, और दूसरी चीज़ ये अपने ऊपर मसल्स इसके ऊपर अटैच होती हैं इस स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाता है बॉडी में. ये स्केलेटल सिस्टम अपने अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है. ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, लंग्स को, बॉडी के सभी सॉफ्ट ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है. बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है. ये नॉन फ्लेक्सिबल है और स्ट्रॉन्ग है. बोन के बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बोन के अंदर ब्लड वेसल्स या नर्व्स नहीं हैं. बिल्कुल गलत है. बोन का स्ट्रक्चर इसलिए मैं लाई हूँ यहाँ पर कि बोन का जब आप सेक्शन कट करोगे तो यू विल फाइंड नर्व्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं इसके अंदर. बोन मैरो होता है, भरा होता है लॉन्ग बोन्स के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स बनती हैं. तो ये बोन की सेल है. बोन की सेल्स हार्ड या रिजिड सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं, और ये सॉलिड मैट्रिक्स बना होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू रिमेंबर कि बोन की जो सेल्स हैं, बोन की सेल्स हैं, वो सेल्स एम्बेडेड हैं सॉलिड मैट्रिक्स में जो बना है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का. जबकि कार्टिलेज में आप देखोगे, कार्टिलेज का भी सॉलिड मैट्रिक्स है, वो बना है प्रोटीन एंड शुगर का.
ऐसे याद रखोगे, आप कहते हो ना कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो भी हमारे बॉडी का सबसे मजबूत चीज़ें हैं, बोन हो या टीथ हो, वहाँ पर कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम का मतलब है ये स्ट्रॉन्ग वाली बोन्स की बात हो रही है। बोन्स का मैट्रिक्स कैसा है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का है। जबकि कार्टिलेज थोड़ा सा सॉफ्ट है, प्लाएबल है। आप देखते हो ना यहाँ पर कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज की सेल्स लूजली स्पेस्ड है, थोड़ा सा वाइडली स्पेस्ड है और सॉलिड मैट्रिक्स में एम्बेडेड है, जो कि प्रोटीन और शुगर का बना हुआ है। कार्टिलेज का शुगर और प्रोटीन का है, जबकि बोन का बना हुआ है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। अब कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर होता है? कार्टिलेज हमारे नोज में होता है, फिर हमारे ईयर पिन्ना में होता है, ये हमारे लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स एंड ट्रैकिया में होता है। आप अपनी कार्टिलेज को तो बेंड कर सकते हो, पर बोन को नहीं बेंड कर सकते हो। तो कार्टिलेज थोड़ा प्लाएबल है, जबकि बोन काफ़ी हार्ड एंड रिजिड है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट एंड टेंडन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे याद रखोगे आप? लिगामेंट को याद करने की एक ट्रिक मैं बताती हूँ, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। 12th के बाद बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, BA, BSc, वैसा ही एक कोर्स है B.Lib, ठीक है, याद रखोगे। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस का जो कोर्स है वो B.Lib है। तो क्या होता है? B और B क्या है? बोन टू बोन अटैचमेंट है लिगामेंट। बोन टू बोन अटैचमेंट है लिगामेंट। व्हाट इज लिगामेंट? इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम कि एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करने के लिए ये क्या है? लिगामेंट है। तो टेंडन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला। ये देखो बोन है, इसके ऊपर मसल्स कनेक्टेड है, दिस इज टेंडन। लिगामेंट याद रखोगे, B.Lib से बोन टू बोन लिगामेंट है, जबकि बोन टू मसल है टेंडन। ठीक है, तो जो लिगामेंट है वो इलास्टिक है, काफ़ी स्ट्रेंथ है इसमें और लिटिल मैट्रिक्स है, जबकि टेंडन ये फाइब्रस टिश्यू है, यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्शन है लिगामेंट। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली ये फिलर टिश्यू है। क्या होता है हमारे बॉडी में, जैसे आपने अपनी स्किन ऐसे खींची तो क्या सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू आई, या आप मूवमेंट कर रहे हो तो सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू इधर हो रहा है, मस्कुलर उधर जा रहा है? ऐसा नहीं है। सारे बॉडी का सारा सब कुछ इंटैक्ट है, जुड़ा हुआ है, आपस में कनेक्टेड है। कौन कनेक्ट कर रहा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि स्किन के नीचे मसल्स शुरू होने से पहले भी कनेक्टिव टिश्यू है ये वाला। स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, नर्व्स के चारों तरफ, हर जगह पर ये कनेक्टिव टिश्यू है। और बोन मैरो में भी ये कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि अभी मैंने बताया ये फिलर टिश्यू है, फिल करता है, कहीं भी गैप है। व्हाट डू यू थिंक कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स ऐसे हैं, हार्ट है, स्टमक है, लंग्स हैं, सभी ऑर्गन्स कैसे हैं? ऐसे ही भरे हुए हैं आपस में। पता चला आप मूवमेंट कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो तो ऑर्गन्स आपस में टकरा के टूट गए। ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप स्पेस इमेजिन करो कि लंग्स और हार्ट के बीच में थोड़ी स्पेस बची हुई है, तो स्पेस जहाँ भी है वो खाली जगह पे ये टिश्यू फिल कर रहा है। तो ऑर्गन्स के बाहर जितनी भी स्पेस है ये फिल करेगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन भी हॉलो नहीं है। हॉलो मीन्स उसके अंदर खाली नहीं है कि बिल्कुल ऐसे बज रहे हैं। ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन्स के बाहर होता है ये, और सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, और टिश्यूज के रिपेयर में भी रोल प्ले करता है। ये फिलर टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू सारी जगह पर फिल्ड होता है। लास्ट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसको कैसे याद रखोगे? पहले तो नेम स्प्लिट करके आप याद रख लो ऐसे। डिपॉजिट है फैट, यहाँ डिपॉजिट है फैट, यानी कि हमारी स्किन के नीचे फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। अगर इसको और भी मोटा बना दें
कई बार होता है ना, कई लोगों के पेट में काफ़ी सारी ऐसे करके चर्बी चढ़ी होती है, काफ़ी सारा फैट डिपॉजिट होता है। ही इज़ नॉट प्रेग्नेंट, ये फैट डिपॉजिट है, ठीक है। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग होते हैं। तो क्या होता है, स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट होता है। जो भी आप एक्स्ट्रा फूड जो भी खा रहे हो, जितना भी एक्सेस फूड है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फैट स्टोरिंग टिश्यू एडिपोज टिश्यू में फैट ग्लोब्यूल्स में भर जाता है, और इस तरीके से स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाता है। ये है एडिपोज टिश्यू, ये है एडिपोज टिश्यू। कई बार आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं उन्हें ठंड कम लगती है, एक स्वेटर से ही उनका काम चल जाता है। एक तो वो मोटे हैं, ज़्यादा पहन भी नहीं सकते। मेन उसका दूसरा साइंटिफिक रीज़न ये है उसके पीछे कि जो एडिपोज टिश्यू है जितना ज़्यादा सा होगा, ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। मीन्स उनकी बॉडी से हीट लॉस नहीं होगा। तो जो जितने मोटे हैं उनको उतनी कम ठंड लगेगी, उतना ज़्यादा इंसुलेशन है। दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. What we have studied: bone, cartilage, ligament, tendon, areolar, adipose connective tissue and blood connective tissue. Thank you.